एट द रेट ऑफ 5 फॉर ₹14, 14 रुपए के 5 के हिसाब से बेच रहा है, ठीक है ना, बेच रहा है, और उसमें प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है उसे 40%, ठीक है ना। हाउ मच डिड ही बाय अ डजन अ लेमन, कॉस्ट प्राइस बताना है, वो भी 12 का, डजन मतलब 12। क्वेश्चन पढ़ो और सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ के ये देखो कि जो मैंने बोर्ड पे लिखा है आपको क्वेश्चन में वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। क्लास बताओ आपको वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, मतलब क्वेश्चन पढ़ के। फर्स्ट लाइन का बताइएगा कि उसने 5 रुपए के रेट के बेचे 14 रुपए में। ना ना 5 नहीं, यही तो पढ़ना है। उसने 5 नींबू 14 रुपए के बेचे। 5 नींबू, अच्छा। हाँ नींबू है तो नींबू, संतरे है तो संतरे, पता नहीं क्या होगा, मुझे क्या पता। 5 बेचे 14 रुपए के, ओके ओके। ठीक है, ऐसे लिखता है ना, 5 फॉर ₹14, तो 14 रुपए के 5, ऐसे पढ़ते हैं सिंपल। अब देखो कितना आसान है, डजन का बात चल रहा है। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में याद करो, देखो मैं अपनी ये बात ना अभी आप नहीं समझ सकते, अगर मैं बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा होता ना तो इसी बात में मैं फेमस हो जाता कि मैं सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से करा रहा हूं। मैंने आपको शुरुआत से एक लाइन कही थी कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये आप जब बता पाओगे जब आप दोनों सेम पे चलोगे। सेम पे मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 12 का पूछ रहा है तो सेलिंग प्राइस भी 12 का ही पता होना चाहिए था। तो देखो बहुत आसान है, सबसे पहले हम 5 का ही निकाल लेते हैं। अगर ये 5 है तो हम आंसर भी 5 का निकाल लेते हैं, फिर 5 को 12 में कर देंगे। जैसे आपको 1 मीटर कपड़े की कीमत पता है 10 रुपए, इफ यू नो द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लोथ, आप जितने मीटर चाहो उतने मीटर का निकाल सकते हो ना। हमारे पास दो ऑप्शन है क्लास, पहला ऑप्शन कि आप ये 5 का दिया है तो इसे भी 5 का निकाल दो, दूसरा ऑप्शन इसे 12 का कर दो क्योंकि ये भी 12 का है। आप जिससे कहोगे उससे करोगे। तीसरा ऑप्शन भी है, मैं इसको 1 का कर दूं तो ये 1 का आएगा और फिर 1 को 12 से कर दूं। बताओ किससे करूं? पहले पहले 5 के निकाल लीजिए सर। चलो 5 से करते हैं, ठीक है ना। देखो भाई यही फ्लेक्सिबिलिटी आपको लानी कि आपके अंदर ना, देखो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप किसी भी तरीके से करो आंसर सही आएगा। जब हम तैयारी कर रहे थे या हमारे से जितने भी स्टूडेंट पढ़े हैं ना, उनको इसी कॉन्फिडेंस की कमी रहती है कि यार इस तरीके से तो आंसर आएगा, क्या दूसरे तरीके से आएगा कि नहीं आएगा। चलो देखो यहां देखो, अब आपके पास 5 का 14 है, 5 का कोई काम नहीं, याद रखना 5 का है, तो सेलिंग प्राइस है 14, प्रॉफिट परसेंट है 100, सॉरी 40। तो या तो सीपी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, डायरेक्ट फॉर्मूला, या फिर हमारे बेसिक कंसेप्ट से कर लो। देखो मैं हर तरीके से करा रहा हूं, जैसे आप चाहो वैसे कर दो। 40% का फायदा हो रहा है, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस आपने मान लिया एक्स, कॉस्ट प्राइस आपने मान लिया एक्स, और अच्छा चलो वैसे करते, दूसरा तरीका जो मैंने बताया था, मैंने कहा था कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, याद करो। यस और नो? यस सर। हाँ कॉस्ट प्राइस 100%, 40% का फायदा हो रहा है, तो वो कितने पे बेच रहा है? 140% पे बेच रहा है। 140% 14 रुपए के बराबर है, तो 1% 14/140, तो 100% 14/140 गुणा 100। अगर कोई बच्चा ध्यान से देखे ना तो ये दोनों चीजें एक ही है। देखो 100/140 गुणा 14, 100/140 गुणा 14, सब सेम चल रहा है, बस देखने का नजरिया है और एक इल्यूजन है। यानी कि 5 नींबू वो 10 रुपए के खरीदा होगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 लेमन इज 10 रुपीज, तो एक का कितना होगा? 2 रुपए, तो एक डजन का कितना होगा? एक डजन मतलब 12 का 24 रुपए। कोई डाउट? नहीं सर। देखो यही सीखने का हमारा पर्पज है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपको ये
यकीन होना चाहिए कि मैं सही आंसर लेके आऊंगी, ठीक है ना, क्योंकि हम गलत कर ही नहीं रहे, मैंने दोनों तरीके से करा रहा हूं। दो क्या, मैं हर क्वेश्चन 3 या 4 तरीके से करा सकता हूँ, किसी भी किताब का हो मैथ का क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, नोट कर लिया। सर 1 मिनट। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करते रहना बात, ये क्वेश्चन बहुत है, 100 के आसपास है। हाँ जी, हो गया। ओके, गुड। हर क्वेश्चन एक अपॉर्चुनिटी है, आपको पता नहीं है कि आपका अगर आधा नंबर भी कम हो गया ना 0.5, तब भी आप हजारों बच्चों के पीछे चले जाओगे। 0.5 मार्क्स से आप हजारों बच्चों के पीछे चले जाओगे, हजारों, ठीक है ना। ठीक, तो एक अगर मैथ का एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 1 नंबर आपको हजारों बच्चों से आगे लेके आएगा, तो यानी कि हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, 31 तक हमने करा दिया। ओके, तो अब आपको दे रखा है 32 दे रखा है, उसने कह रखा है, चलो पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज कराता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ओके, जो नए बच्चे जुड़े हैं वो आप साथ देंगे यहाँ से। हम क्वेश्चन नंबर 32 से कर रहे हैं, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन रीड करना है, लिखना नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, क्वेश्चन नंबर 32, और मुझे आपको स्ट्राइक करके बताना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। चलो देखो, उसने कह रखा है कि सीपी है 800 रुपए, डिस्काउंट परसेंटेज है 20%, प्रॉफिट परसेंटेज है 20%, मार्क प्राइस पूछ रहा है। मैं चाहूं तो इसे भी ना मैं बेसिक कंसेप्ट से करा सकता हूँ, बहुत बेसिक कंसेप्ट से, लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया था शुरू से कि हम थोड़ा अपने हिसाब से चलेंगे, जहां पे हमारा में फॉर्मूला आसान होगा तो याद करो, एक फॉर्मूला बताया, सीपी बाय एनपी इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। लिखाया था नहीं लिखाया था क्लास? जी हाँ जी, इसका यही चलो, है। हाँ, सीपी का 800, एनपी आपको नहीं पता, डायरेक्ट लिखो 100 माइनस डिस्काउंट 20, 120, सॉरी 80, 120, 80 धाम 800, एनपी बराबर 1200। किसी को कोई डाउट है? ओके, क्वेश्चन नंबर 33 मैं खुद ही कराते जाता हूं, क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है बाय सेलिंग 100 पेंसिल gain is equal to selling price of find gain परसेंट। क्वेश्चन भी लिख दिया मैंने लोग। अब वो कह रहे हैं कि एक आदमी 100 पेंसिल बेचने पे ना उसे जो फायदा हो रहा है वो 20 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के इक्वल हो रहा है, तो बताओ फायदा क्या होगा। तो आंख बंद करके क्या करता है, गेन दिया है 20 और पेंसिल बेची थी 100, हमने एक पेंसिल मान लो, पेन मान लो, क्या फर्क पड़ता है, पेंसिल का सेलिंग प्राइस 1 रुपया मान लिया, तो 100 पेंसिल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। उसे फायदा कितना हुआ, 20 रुपया। अब आप में से कोई मुझे बता सकता है उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? गुड, कॉस्ट प्राइस होगा उसका 80, क्योंकि 100 रुपए के बेच में 20 रुपया फायदा है। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट है 20, सीपी है 80 गुणा 100, 20 चौक 4 से 25। देखो बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है हर बार, कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो कभी वैरी नहीं करेगा। बेसिक कंसेप्ट क्या है कि चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, वो हमेशा कैलकुलेट होता है कॉस्ट प्राइस से।
और वो जानबूझ के आपको डाटा देगा सेलिंग प्राइस का, ताकि आप गलत करें। कोई डाउट? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अहरा चलो क्वेश्चन नंबर 34 सीपी बाय एनपी वाले 35 पे आते हैं। 35 पे कह रहा है कि एसपी ऑफ 10 ऑरेंज इक्वल टू सीपी ऑफ, ये करा कैसे है पता नहीं। चलो देखो, मैंने आपको इसके लिए हिंट बताई थी कि जब इस तरीके का क्वेश्चन आए ना कि 10 वस्तुओं की कीमत 12 वस्तुओं के 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, या 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कल, तो ऐसे करके बताया था। तो याद रखना कि ये जो एसपी के साथ लिखा है वो तो सीपी होता है, और जो सीपी के साथ लिखा है वो एसपी होता है। बात खत्म। किसी को कोई डाउट? तो दोबारा बताइएगा। देखो यही सब चीजें मैं आपको कैसे कह रहा हूँ, सिलेक्शन कैसे मिलेगा, सिलेक्शन उसे ही मिलेगा, करने से नहीं होगा। जो चीजों को इतनी अच्छी कर ले कि उसे याद हो जाए, चीजें करने से याद हो जाए। उसने कहा 10 संतरों का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बराबर है 13 संतरों के कॉस्ट प्राइस के। तो जब भी ऐसी स्टेटमेंट आए ना कि इतनी चीजों का कॉस्ट प्राइस इतनी चीजों के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, तो बहुत आसान चीज होता है, सेलिंग प्राइस के साथ वाला कॉस्ट प्राइस होता है और कॉस्ट प्राइस के साथ वाला सेलिंग प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आंसर। कोई डाउट? नो। चीजें बहुत आसान है। और देखो, अगर आप एक चीज समझो ना कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे रिकॉर्डेड फॉर्म में है लेकिन फिर भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब गवर्नमेंट जॉब के फायदे भी तो उतने ही है जितनी उसकी मेहनत है, ठीक है ना। अब पूरे जिनके प्राइवेट सेक्टर है उन्हें पता चल रहा है कि कोरोना वायरस या इस समय कमाना मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है ना, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो हर महीने सैलरी पाएंगे, तो इसके लिए इतनी मेहनत तो बनती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38 करने सारे ही है, लेकिन मैं छोड़ छोड़ के करा रहा हूं ताकि आपको चीजें समझते आए। उसने कहा 20% लॉस ऑन एसपी इज व्हाट परसेंट लॉस ऑन सीपी। देखो, मार्केट में ना मैं बार बार कह रहा हूं, मार्केट का मतलब होता है कोचिंग इंडस्ट्री, क्योंकि अब ये मार्केट बन गई है। मार्केट का मतलब है कि यहाँ हर कोई अपना सामान बेचना चाहेगा और जितने सस्ते में हो सकता है उतने सस्ते में बेचेगा, चाहे वो क्वालिटी घटाता चले जाए, ठीक है ना। इसके लिए ट्रिक बना रखी है, इसके लिए क्या, सबके लिए ट्रिक बना रखी है, लेकिन ट्रिक कुछ होती नहीं है, दिमाग लगाना। 20% लॉस है एसपी पे, वो लॉस परसेंटेज पूछ रहा है सीपी पे, और जबकि एक्चुअल कैलकुलेट सीपी पे ही होता है, और डेट इस पे रखा है एसपी पे। तो सिंपल है, एसपी को आप 100 मान लो, हटाओ, तो लॉस कितना है 20, क्योंकि 20 का लॉस है। अब दिमाग लगाओ, बेच आपकी कितनी है 100 रुपए, बेच रहे कितने में हो 100 रुपए में, और फिर भी आपको घाटा हो रहा है 20 रुपए का। तो दीप्ति जी खरीद कितनी होगी? बोलो। 80। 120, 80 वाले को इनाम मिलेगा, ठीक है ना। ओके, दुकान मत खोलना, ठीक है। सेलिंग प्राइस 100 रुपए है, फिर भी बेच लॉस हो रहा है 20 का, तो खरीद होगी 120, तभी तो नुकसान होगा। जब आप 120 की कोई चीज खरीदोगे, 120 की कोई चीज खरीदोगे, उसे 100 रुपए में बेचोगे, तभी तो नुकसान होगा 20 रुपए का। चलो, अब लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। लॉस है 20, सीपी है 120 इंटू 100, 12 छिंग 3 50, आंसर आएगा 50/3। किसी को कोई डाउट?
किसी को कोई डाउट? अब देखो मार्केट में क्या चलता है, मार्केट में ऐसे चलता है कि अगर देखो मैं भी करा सकता हूं, मुझे सब आता है, जो भी मार्केट में चल रहा है मुझे मैथ और साइंस और रीजनिंग तो पर्सनल स्किल है, ठीक है, मैथ और साइंस का सब आता है मार्केट में, जो भी चल रहा है रीजनिंग भी सब आता है, ठीक है, मैथ की बात करता हूं जनरली। अब मार्केट में क्या चल रहा है, इफ लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी, देन फॉर्मूला दे दिया इन्होंने डायरेक्ट। क्या है फॉर्मूला? लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट जो भी हुआ है, मैं इसे अलग अलग लिख देता हूं, आपको वो डिवाइड लगेगा। लॉस परसेंटेज अपॉन लॉस है तो 100, लॉस है तो 100 प्लस लॉस परसेंटेज इंटू 100। और अगर प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू 100। ये फॉर्मूले बना दिया, मार्केट में देखे जा रहे हैं और बहुत बड़े स्केल में बिक रहे हैं, ठीक है ना। जितने बड़े बड़े नामी कोचिंग सेंटर हैं सब इस फॉर्मूले पे चल रहे हैं। और इस तरीके का क्वेश्चन था, जब भी ये क्वेश्चन आता है ना, जब भी ये क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन का मतलब है ये फॉर्मूला, बस। और अच्छी बात है, मैं कह रहा हूं आप भी याद कर सकते हो, मैंने तो लिखा क्या, कर लो, याद कर सकते हो तो ठीक है ना। लेकिन सच्चाई यही है कि वो याद अभी तो आप कर लोगे, लेकिन कुछ समय बाद आप भूलोगे ही भूलोगे। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि सबसे ऊपर आपको बेसिक कंसेप्ट रखनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्लास टेक स्क्रीनशॉट। डन। ओके गुड, चलो, ओके गुड। पता है सब तरीका देखो, दुकान दुकान मतलब मार्केट की वजह से ना पढ़ाई का तरीका ही बदल गया है, टीचर बदल गया है, जिसमें सिर्फ पैसों में। अब बच्चों को बदल, जैसे मानो मैं किसी 10वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाता हूँ, अब वो मेरे पास खुद ही ट्यूशन लगाने आता है। पहले तो माँ बाप लगाने आते थे, जब हम छोटे थे ना तो हमारे माँ बाप जाते थे ट्यूशन लगाने, और अगर हम अगले दिन कह देते थे कि मम्मी अच्छा नहीं पढ़ाता है, तो मेरी मम्मी क्या करती थी, पकड़ के मुझे ट्यूशन वाले के पास ले जाती थी और कहती थी ये कह रहा है कि अच्छे नहीं पढ़ाते। पहले वो ट्यूशन मारा मारता था, फिर मेरी मम्मी मारती थी, घर आके फिर मम्मी पापा दोनों मारते थे। लेकिन आजकल क्या होता है, अब बच्चा कहेगा घर जाके कि वो सही नहीं पढ़ाता, आप कहेंगे ठीक है कहीं और लगा ले, क्योंकि अब टीचर की वैल्यू बदल रही है ना, मार्केट में टीचर की वैल्यू बदल रही है पैसों से। उन्हें पता है ये नहीं पढ़ाएगा कुछ और पढ़ाएगा। इसी तरीके से कंसेप्ट से कोई नहीं पढ़ा रहा है। अब सारे लोग किससे बात कर रहे हैं, ट्रिक से बात कर रहे हैं, और ट्रिक नुकसानदायक होती है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ट्रिक आप भूलोगे आज नहीं कल, ठीक है। चलो अब करते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। ओके, पेरेंटिंग आजकल बहुत गलत हो रही है, ठीक है ना। ओके, मैं नहीं कह रहा कि हम सबसे अच्छी पेरेंटिंग कर पाएंगे, लेकिन गलत हो रही है, ठीक है ना। मार्क प्राइस 800 रुपए है, मतलब 800 रुपए लिखा है किसी चीज पे, ठीक है ना, उस पे 2 डिस्काउंट है और वो भी सक्सेसिव। सक्सेसिव का क्या मतलब है बताऊंगा। पहला डिस्काउंट है 10%, दूसरा डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है, और सेलिंग प्राइस है आपका 612, ठीक है। पहले तो सबसे पहले सक्सेसिव का समझ लेता हूं। जैसे मैंने कहा आपको कि 100 रुपए की चीज पे हर बार 10% छूट दूंगा। तो पहली बार मैं 10 रुपए की छूट दूंगा, पहली बार मैं 10 रुपए की छूट दूंगा तो 90 रुपए हो गया। अब मैं इस पे 10% की छूट दूंगा तो 9 रुपए होगा, 81। इसका मतलब होता है सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब होता है, जैसे वो चलता था कंपाउंड इंटरेस्ट, सक्सेसिव का मतलब होता है कि जो नया डाटा आएगा उस पर छूट मिलेगी, ठीक है ना। अगर मैं कह देता सक्सेसिव वर्ड नहीं करता तो वो इस तरीके से चलता, 100 रुपए पे 10 रुपए डिस्काउंट 90, फिर 90 पे 10 रुपए डिस्काउंट 80। लेकिन अगर मैंने सक्सेसिव कह दिया
तो 100 रुपए पे 10 रुपए डिस्काउंट 90, फिर 90 पे 10%, 9 रुपए 81। ये सक्सेसिव का मतलब क्लियर है आप दोनों को, यस और नो? यस सर। अब मैं इस क्वेश्चन को देखना, देखो हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने अंदर कोई ना कोई कंसेप्ट लेके आ रहा है, और पेपर में इन्हीं सभी कंसेप्ट में से एक क्वेश्चन आएगा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा आपका प्रॉफिट लॉस का। होगा 20 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के आएंगे और आप कहोगी कि मैं 10 कर देती, 10 छोड़ देती। एक ही क्वेश्चन आएगा प्रॉफिट लॉस का, कर दिया तो कर दिया, नहीं करा तो नहीं करा, ठीक है ना। अब देखो क्या करना, इसे मैं आपको दो तरीके से कराता हूँ, आप हैरान हो जाओगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। 800 रुपए उसका स्टार्टिंग प्राइस था, और वो मतलब मार्क प्राइस, और बी का कितने का है, 612 का, यानी कि कितने रुपए डिस्काउंट दिया उसने। तो सिंपल है, 800 में से 612 घटाएंगे, 881, 188 रुपए का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला मैं निकाल चुका हूं, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। मैंने कहा था मार्क प्राइस पे चलता है सब कुछ, डिस्काउंट में डिस्काउंट है 188, 188, 800 गुणा 100, 8 दूनी 16, इधर गया 2, 8 दूनी 1 मिनट, 8 800 612, चल छोड़ो। तो आपके पास 188 बटे 8, 2 सत्ते 14, 47 बटे 2, ठीक है ना। ओके ना, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 3 16, तो सही है, 47 बटे 2, ये आपका आ गया। डेसिमल में आएगा जो भी आएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6.5, 47 इतना परसेंट डिस्काउंट दे दिया उसने, ठीक है ना। अब देखते रहना हम इसे कैसे करेंगे, यानी कि वो इतना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है अपने ग्राहकों को। अब पहला परसेंटेज 10, अब इसमें ना कई बच्चे सोचेंगे 10 में से 23.5 में से 10 घटा है, 13.5 आंसर, और ऑप्शन में 13.5, अगर अच्छा क्वेश्चनर है, अगर अच्छा क्वेश्चनर है तो ऑप्शन में 13.5 देता है, ठीक है ना। मतलब अच्छा क्वेश्चनर मतलब जो आपको फंसाना चाहता है, ठीक है ना। इसने नहीं दिया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि सक्सेसिव का मतलब है चेंज होती रहेगी, तो आप डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। अब आप देखो कैसे करना है। 800 रुपए की चीज थी, 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो 800 का 10%, 80 रुपए डिस्काउंट हुआ, तो 800 रुपए से वो 720 की बन जाएगी, 800 रुपए से वो 720 रुपए की बन जाएगी। अब लेकिन सोच के चलना, 720 रुपए की वो बन गई है, लेकिन वो बिक कितने की रही है, 612 की। बिक कितने की रही है, 612 की। तो यानी कि यहां पे भी वो कुछ डिस्काउंट दे रहा है, और वो डिस्काउंट किसके इक्वल होगा, 720, 612, 8, इधर कितना बचेगा 0, 8 0 1, 108 रुपए। और डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन एनपी इंटू 100, तो 720 वाले के लिए सर आपकी नहीं आ रही। नहीं सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही, कट गई है। ओके, क्लास मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ओके ओके, चलो तो मैं इसे दोबारा ही कराता हूँ। अब आवाज बीच में कट गई और मेरा फ्लो भी टूट गया, ठीक है ना। चलो दोबारा, मुझे कराने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार में 100 बार करा दूं, ठीक है ना। चलो दोबारा, ठीक है। वही 800 रुपए की चीज बिक कितने की रही है, 612 की, तो डिस्काउंट कितना हो गया, 188। तो डिस्काउंट परसेंटेज होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, तो 188 बटे 800 गुणा 100,
188/8, 2 से 4 दूनी 4 से जाएगा, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 23.5%। ये आपको मिलेगा ओवरऑल डिस्काउंट, ठीक है ना। मतलब जो टोटल डिस्काउंट है वो इतना मिलेगा, चाहे 2 बार मिले 3 बार मिले, इसने 2 बार दिया है तो 2 बार दिया है, कोई बात नहीं। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। ओवरऑल का फॉर्मूला होता है A प्लस बी माइनस AB/100, ये डिस्काउंट के केस में होता है। मैं अभी दूसरे तरीके से भी कराऊंगा ये फॉर्मूला ना, आगे मैं बहुत बार यूज करूंगा, इसलिए मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। 23.5 बराबर A कितना है, पहला डिस्काउंट 10% का, दूसरा डिस्काउंट आपको नहीं पता 10x/100, देखते रहना। 23.5 10, ये हो जाएगा 9, 10 एकम 10, 10 में से गया 9x/10, इधर सॉरी 10 को इधर भेजोगे 13.5, 9x/10, 10 ऊपर जाएगा 135 बराबर 9x, x बराबर 135/9, 15 निमा 135। आपको मान लो ये तरीका एक्सेप्ट किया, आप कहते नहीं मैं इस तरीके से नहीं करना चाहती, तो दूसरा तरीका भी है मेरे पास, ठीक है। हमारे पास तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना, लेकिन ये वाला तरीका ओवरऑल वाला आपको याद करना ही पड़ेगा, बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है ना। चलो अब दूसरा तरीका देखिए। 800 रुपए से वो बिका, पहले 10% का डिस्काउंट है, तो कितने का बिका होगा, 720। पहले मुझे माइक ऑन करके बताओ, ये बात क्लियर है आप दोनों को? हाँ जी सर। चलो देखते रहना, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। 720 का बिका 10% की डिस्काउंट के बाद, फिर कुछ और डिस्काउंट जा रहा है लेकिन हमें नहीं पता, फिर वो बिक रहा है 612 का, तो यहां निकालते हैं डिस्काउंट कितना होगा। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है, माइनस कर दो, 720 में से 612 गया तो 108, 108 का डिस्काउंट, और डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100, और डिस्काउंट कितना है 108 का, मार्क प्राइस कितना है 720 का, गुणा 100, 0 से 0 क्या 12, 12 6 72, 12 निमा 108, 3 दूनी 3 तिया 2 पंजे 5 तिया 15, दोनों सेम है अलग है? सेम है सर। ठीक है, देखो यही तो एडवांसमेंट आपको धीरे धीरे सीखनी है। आपको हर क्वेश्चन में, जैसे मैं आपको जो जो नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, आपको रेडी रहना है कि हाँ हमें ये चीजें सीखनी है, कि ये चीज नहीं है, हाँ मैं सीखना चाहती हूँ। जिस दिन ये स्पिरिट आएगी चलेगा। मानो आप आज रिजेक्ट कर देते कि भाई मैं नहीं करती इस तरीके से, मुझे नहीं करना, तो मत करो, मैं तो इसके बिना भी करा रहा हूं, है ना, जैसे आपको सुटेबल लगे। मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूं और बहुत सारे कंसेप्ट लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नोट कर लो, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लो उसका। हाँ ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ जी सर। ओके, इसे कॉपी में जरूर लिखना, मैं बार बार कह रहा हूं, वरना कोई फायदा नहीं इन सब चीजों का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर डाल के लिखते जा रहा हूं ताकि आपको रिकॉल करने में आसान। अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, देखना। देखो होता क्या है, जो कहते हैं ना हम 3 सेकंड में 4 सेकंड में आंसर लेते हैं, पहली बात तो वो झूठ कह रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कुछ चीजों में 3-4 सेकंड में दिए जा सकते हैं, हर क्वेश्चन 3-4 सेकंड में नहीं दिया जा सकता, ठीक है ना। जो जल्दी जल्दी आंसर दे रहा है, मतलब आधे मिनट में या 1 मिनट में, वो ऐसे करते हैं। देखो कैसे, उसने कहा 3200 रुपए की कोई चीज थी, 2 बार डिस्काउंट मिला, 2 बार डिस्काउंट मिला, एक बार 10%, दूसरे बार आपको नहीं पता, और बिकी कितने की 2448, ठीक है ना, 2448। तो दूसरी बार डिस्काउंट बताओ, सेम क्वेश्चन हो गया, तो हम मान लेते हैं 10%, इसका 10% होगा 320, तो 3200 में से 320 घटा दिया तो 0, इधर कितना बचा 8, इधर कितना बचा 11 में से 3 गया 8, 2 2880, लेकिन बिट कितने की है 2448, तो 2880 2448 2, इधर कितना बचा 773, इधर बचा 4, 432 रुपए डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलता है, 432 बचे 2880 गुणा 100, 0 से 0 गया। अब काटो 2 से, 2 एकम 2, 2 4 4, 2 5, और ये इससे चलो 2 से 2 7 14, 2 दूनी 4,
2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छीक 12 और ये 36, 36 दूनी 72, 36 तिया तो 15/2 दैट इज 7.5। एक मिनट, 7.5 तो ऑप्शन ही नहीं है, 7.5 तो ऑप्शन नहीं, 1 मिनट। 36, ओहो 36 तिया 216 थोड़ा होता है, 36 दूनी 72, 36 के पारे में 36 छिंग 216, 36 छिंग 216, 2 तिया 6, 3 पंजे 15। क्लियर आप दोनों को या दोबारा साफ साफ लिखूं? सर एक बार दोबारा बता दीजिएगा ये वाला क्वेश्चन। चलो देखो, पता है एक टाइप के क्वेश्चन करने के बाद दोबारा करा करो उन्हें बार बार, ताकि चीजें क्लियर होती जाए, ठीक है ना। देखो 3200 की वो चीज थी, उसे 2 बार डिस्काउंट मिल रहा है, एक बार 10% का डिस्काउंट, फिर एक बार हमें नहीं पता कितने परसेंट का डिस्काउंट, फिर वो इतने रुपए की हो जा रही है। तो हमने देखा यहां से, सॉरी, हमने देखा कि 10% का डिस्काउंट मतलब होता है 320 रुपए, तो यानी कि वो कितने की हो जाएगी, 3200 में से 320 माइनस का 0882, 2880 रुपए की होगी। लेकिन वो 2880 रुपए की होने के बाद भी बिके कितने की, 2448, 2880, 2448, तो कितना हो गया, 2, 7 में से 3, 4, 432 का डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100, तो डिस्काउंट है 432, मार्क प्राइस है 2880 इंटू 100, इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट 15%। क्लियर? सर कंसेप्ट ज्यादा इजी है। हाँ कंसेप्ट ज्यादा इजी है ना, मैं यही बता रहा हूँ। देखो मैं तो दो सब सिखाऊंगा ना, मान लो मैं आपको ट्रिक नहीं बताता हूँ, क्लास मैं आपको ट्रिक नहीं बताता हूँ, तो आपका ही कोई फ्रेंड या कोई और जना थर्ड पर्सन वो ये कह देगा इसे ट्रिक नहीं पता, ये क्या सक्सेस करेगा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको ये देखना, मान लो आपका 200 नंबर का ये मैथमेटिक्स आ रहा होता, 50 नंबर का पेडागोजी आ होता, तब तो आप ट्रिक व्रिक सब करते, क्योंकि आपको पता मुझे 200 नंबर लाने। लेकिन यहाँ 20 नंबर का खेल है, आपको 20 नंबर में से 18, 17, 16 जितनी आपकी क्षमता है उतने लाने, बात खत्म। और अगर याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, पहले पेपर में 100 नंबर का जो पेपर होगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और जीके, मानो इसमें से अगर आप, मेरे हिसाब से आपको 16 तो उठाने चाहिए, इसमें भी 16 उठाने चाहिए, इंग्लिश में मान लो आप 10 उठाते हो, हिंदी में आपको 15-16 उठाने चाहिए, ठीक है ना। तो कितने हो गए, 15 × 45, 10 55 और 1 56, 56 नंबर हो गए आपके, ठीक है ना। 56 नंबर यहाँ हो गए, और जीके में आप 5-10 तो उठाओगे, 5 उठा लो, मानो 60 नंबर यहाँ हो गए। और वहां पे अगर आप 70 नंबर ले आते हो तो आपके 130 आ जाएंगे, और आपको पता होना चाहिए 130 और 140 में सिलेक्शन हो जाता है आपका, ठीक है ना। और अगर कोई कैटेगरी है आपकी तो सिलेक्शन तो डेफिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये पहला पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। सर नो वॉइस। सर नो वॉइस। ओके ओके ओके, अब आ रही है? जी सर। अब आ रही है वॉइस? मैं कह रहा हूं, मान लो आप दुनिया में किसी से भी पढ़ रहे हो, किसी से भी, ठीक है ना, और वो दुनिया में सबसे अच्छे साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो आप 100 में से 80 से ज्यादा थोड़ा ला पाओगे? 100 में से 100 थोड़ा दिलवा देगा वो इंसान। मानो 80 ले आया, ठीक है ना, 80 ले आया, तब होगा 140, और मानो आप यहाँ 80 लाए और आपने यहाँ 40 कर दिए, तब कितने हो गए, 120। और 20 नंबर का मतलब आप फेलियर की तरफ मूव कर गए। मैंने कहा आधा नंबर भी आपको कई हजार बच्चों के पीछे धकेल देगा, तो यहाँ 20 नंबर को बहुत अच्छी बात है, जितना अच्छा कर सकते हो। लेकिन ये आपको भी पता है 80 से ज्यादा नहीं ला सकते आप, ठीक है ना। 80 बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, ठीक है ना, और लाने वाले 100 ला सकते हैं, अब ये मुझे मत बताना, ठीक है ना। लेकिन पहले पेपर में अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हो, पहले पेपर में 60 का टारगेट रखो, और ये टारगेट इतना मुश्किल नहीं है। देखो बच्चों, 60 नंबर इससे आ रहे हैं, कोई मुश्किल थोड़ा ना, मैथ रीजनिंग आराम से आ जाएगा। और कोई अच्छा बच्चा हो तो 20 में से 20 लाए, छोड़ो 16-16, 15-15 मान लो, 15 × 45, 10 55 और 5 60। इंग्लिश में मैंने 10 ही रखे,
अगर आप इंग्लिश में अच्छी हो, आपको पता है पैसेज भी आएगा 5 नंबर का और वर्ड्स भी आते हैं, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। मैंने 10 ही रखे हैं हिंदी में, ठीक है ना, इंग्लिश में, और जीके में 5 ही रखे हैं। आप जीके में उठा लो, जीके में भी 10 कर लो। आपको पेपर 2 या पेपर 1, जिसे आप साइकोलॉजी वाले छोड़ के जो ये वाला पेपर है, इसमें जो 60 प्लस लाएगा ना, 60 से 70 के बीच में, और वहां पे भी लाना जरूरी है, वहां पे भी 70 से 80 के बीच में, वो सिलेक्शन पाएगा, बाकी कोई सिलेक्शन नहीं पाएगा। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं लास्ट